Good morning everyone. In our last class we studied लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि द्विसंकर क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा। आज उसी के ऊपर आधारित हम एक लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो आप लोगों ने द्विसंकर क्रॉस पढ़ा था उसी के परिणामों पर यह आधारित है कि कैसे करके मेंडल ने तो लॉ दिया नहीं था, उसके बाद उनके जो उन्होंने वर्क करा था उसके बेसिस पे हमने एक लॉ बनाया जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब तक हम दो लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और जो ये तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो पहले दो लॉ है वो हम लोगों के एक संकर क्रॉस पर आधारित थे। अब ये जो लास्ट वाला हमारा लॉ है ये द्विसंकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित है। तो अब ये हम देखेंगे कि कैसे कर कर ये वर्क करता है। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले तो ये बताना है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है क्या। उसके बाद आपको जो आपने द्विसंकर क्रॉस करा था वही आपको पूरा समझा देना है, ठीक है। तो एक बार उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि यह है नियम मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के परिणामों पर आधारित, ठीक है।
ये लिखिए यहाँ पर समझिए एक चीज हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि ये जो हमारा नियम है वो डायहाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट्स आ रहे थे, परिणाम आ रहे थे, उनके ऊपर आधारित है। दूसरी चीज आपको समझनी है, जब किसी दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों को बीच में संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती। कहने का क्या मतलब है, आपने यहाँ पर दो कैरेक्टर्स ले लिए, आपने एक आपने लिया सीड का कलर, दूसरा लिया आपने सीड की शेप। जब आपने इनके बीच में क्रॉस कराया तो यहां से हमारा F1 जो आया वो क्या आया, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहां से हमारे क्या क्या गैमेट्स निकल सकते हैं, ये निकलेंगे हमारे कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। अब आप ये देखिए यहाँ पर कैपिटल R खाली कैपिटल Y के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अगर हम इसका ये देखें होमोलोगस क्रोमोसोम पे कैसे करके होंगे, ये कैपिटल R हो गया, इसी के सेम जीन लोकस पर स्मॉल r होगा, यहाँ पर कैपिटल Y हो गया और यहाँ पर कैपिटल स्मॉल y हो गया। अब आप देखिए इस R का कॉम्बिनेशन खाली इस Y के साथ नहीं है, इस R का कॉम्बिनेशन खाली इस R का कॉम्बिनेशन खाली इस Y के साथ नहीं है, इसका इसके साथ भी हो सकता है। कैपिटल R का कैपिटल Y के साथ आके खाली यही नहीं बन रहा, कैपिटल R स्मॉल y भी बन रहा है। ऐसे ही स्मॉल r का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, गैमीट बन रहा है, वो स्मॉल y के साथ नहीं बन रहा है खाली, वो कैपिटल Y के साथ भी बन सकता है। देखा आपने? तो यही कहलाता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि जब भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जब भी यहाँ से हमारे गैमीट्स बनेंगे तो वो कैसे होंगे, एक कैरेक्टर के दूसरे कैरेक्टर से कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यही है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आप पहले तो ये बता दोगे कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण से कैसी है, एकदम प्रभावित नहीं होती, उस पर उसका कोई असर नहीं होता। और जो भी विपरीत लक्षण हमारे F1 में आए हुए हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में, वो उसमें कारकों का पृथक्करण कैसा है, एकदम स्वतंत्र रूप से है, कोई किसी के साथ भी जा सकते हैं। जैसा हमने देखा कि कैपिटल R, इसको हम और अच्छे से एक बार देख सकते हैं कि ये आपका समजात क्रोमोसोम्स कह सकते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम कह सकते हैं। इनका ये कैपिटल R और ये स्मॉल r हो गया, एलील्स हो गए ये हमारे। यहाँ पर ये कैपिटल Y और ये स्मॉल y हो गया।
अब इसका कॉम्बिनेशन हमेशा इसी के साथ यही तो होना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हो उसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी आ रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई भी आ रहा है। ऐसे ही इसका कॉम्बिनेशन हमेशा इसी के साथ होना चाहिए था, लेकिन इसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो यही है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब ये आपका बन जाता है, ये हमारे क्या निकल के आ गए, गैमीट्स निकल के आ गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट उसमें हम F2 निकाल लेंगे, क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर बना लेंगे। ये लिखा आपने, ये फिर क्या लिखा आपने, स्मॉल आर, ऐसे यहां पर आपने लिखा, और फिर आप ये पूरा क्या करेंगे, एक ये पूरा पनेट स्क्वायर बना लेंगे, और यहां से आपका सारा का सारा क्या निकल के आ जाएगा, जीरो टाइप निकल के आ जाएंगे, कॉम्बिनेशंस निकल के आ जाएंगे, और आप देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो इसी फॉर्म में आ रहा है। 9:3:3:1। 9 आपके कैसे आएंगे, राउंड और येलो। 3 कैसे आएंगे, राउंड और ग्रीन। और 3 कैसे आएंगे हमारे, रिंकल्ड और येलो। और एक कैसा आएगा आपका, रिंकल्ड और ग्रीन। तो ये जो कॉम्बिनेशन निकल के आया है, ये आपका कैसे करके निकल के आया है, जब हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या निकल के आ रहा था हमारा, एक संकर क्रॉस में जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो था वो क्या था, फिनोटाइपिक मतलब जो हम देख पा रहे हैं लक्षण प्रारूप, वो क्या निकल के आ रहा था हमारा 3:1। अब हमें क्या करना है, डायहाइब्रिड करना है, तो हमने क्या करा, 2 बार लगा दिया। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3, 1 की मल्टीप्लाई 3 से 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो यहां से ये आपका रेशियो आ गया 9:3:3:1। ऐसे ही आपका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा था वहां पर, वो था 1:2:1। अब इसका आपने दोबारा लिख लिया। अब यहां से करो 1 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर 2, फिर 1, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर 1:2:1। ये आपका रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका पूरा रेशियो निकल के आ गया। तो ये आपको दोनों रेशियो याद रखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और डायहाइब्रिड क्रॉस में हमारा जीनोटाइपिक रेशियो क्या है और फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। अब इसी के आधार पे हमें ये आपको याद हो गया कि हमने ये कैसे करके करा पूरा। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं।
तो क्वेश्चन ये है आपका, मटर के पौधे में पीला बीज रंग कैपिटल वाई प्रभावी है हरे पे और गोल आकार कैपिटल आर प्रभावी है झुर्रीदार पर। तो आपको ये बताना है कितने प्रतिशत पीले बीज के होंगे और क्रॉस हम किसके बीच में करा रहे हैं, इनके बीच में। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसके बीच में हमारा संकरण हो रहा है। तो आपको ये बताना है कितने प्रतिशत हमारे पीले बीज के होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है, इनके बीच में हमने क्रॉस कराया है, प्योर लाइन कितने होंगे हमारे पीले और झुर्रीदार, करके दिखाइए। देखिए इसका कैसे करके करते हैं। यहां से हमें गैमेट्स निकालने हैं।